ये जो अभी जिक्र किया आपने, नए नए अपराधी, अभी मेरे पास ये सूचना आई कि ये वहीं के बगल के जिले बहराइच में एक कांड हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्चे, ये सॉरी बहराइच नहीं है, रुदौली में हुआ है। रुदौली तो वहीं का एक हिस्सा, फैजाबाद का ही एक जी हिस्सा है। जी। हाँ, और पूरा इसमें बताइए। इसमें जो है 3 साल की बच्ची को रेप करके एक आदमी ने उसको जान से मार दिया, रेप किया, जान से मारा और नाली में उसको ठूस दिया, बिल्कुल वो डाल दी उसकी बॉडी। पकड़ लिया गया है, जेल चला गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं मीडिया में उसकी खबर नहीं है, क्योंकि पुलिस ने उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि जो इस केस में जो आरोपी है, जो पकड़ा गया है, वो हिंदू है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। उत्कर्ष, ये अभी अभी की ये अभी खबर आई है। तो ये इस तरीके का ये करके योगी क्या हासिल करना चाहते असल में देखिए समस्या क्या है कि आप जो अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे ना कि आपकी मंशा क्या है। मंशा अगर कानून व्यवस्था मजबूत करनी है तो भाई उसके लिए बहुत सारे सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर जितनी घटनाएं शीतल भाई ने बताई, सिद्धार्थ भाई ने बताई, 2 घटनाएं मैं जोड़ दे रहा हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। 29 जुलाई को 85 साल की एक बूढ़ी औरत को रेप किया गया, मर गई बरेली में। हैं? 13 जुलाई को फतेहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ रात में हरकत करने की कोशिश की, लड़का पकड़ा गया, लड़के को उसके परिजन छुड़ा ले गए और उसके बाद 28 तारीख को बच्ची का अपहरण हो गया। ये 28 जुलाई को अभी तक लड़का पकड़ा नहीं गया है। और लड़की आज अपहरण। लड़की लापता है। आपने आज बहराइच रुदौली का जिक्र किया, तो घटनाएं तो लगातार हो रही हैं। और ये जो जिस घटना की वजह से बवाल मचाने की कोशिश है, इसमें कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? सारे लोग चले जा रहे हैं वहां, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी चला गया, संजय निषाद गए तो ऐसा रोए कि आंसू नहीं थम रहे थे। ये कोई नहीं पूछ रहा कि कितने दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये जिम्मेदारी 75 दिन लगे। 75 दिन, 3.5 महीना अगर एक लड़की न्याय के लिए भटक रही है, उस सवाल का जवाब कौन देगा? और जिस दिन आपका कैलकुलेशन बैठेगा उस दिन आप बुलडोजर चला लेंगे, कोई बात नहीं, कोई डिफेंस नहीं है अपराधी के लिए, कोई डिफेंस नहीं है अगर वो अपराधी है तो। लेकिन अगर पहला बयान आता है लड़की के परिवार वालों से, राजू नाम का जिक्र हो रहा था कि उसके साथ उसका अफेयर था और उसके साथ वो बयान बाद में बदला गया। राजू का खुद का बयान है कि हाँ मेरा अफेयर था और मेरी गलती इतनी है कि मैं उनकी गलती इतनी है कि मैं उनके यहाँ काम करता था। लेकिन इन बातों को कोई सुनवाई नहीं। जांच में भी ये बातें जब आएंगी तब आएंगी, सियासत के भीतर कोई इसकी सुनवाई नहीं। मुझे नहीं मालूम है, आज वो बाबूराम निषाद बीजेपी के जो सांसद हैं वो राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट के ऊपर चर्चा कराना चाह रहे थे। उनकी रिपोर्ट में ये बात है कि नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इन विवादों से या इस तरीके से हैंडलिंग करने के अप्रोच से उत्तर प्रदेश में बच्चियों, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रुक जाएंगे? अगर रुकते हैं तो बिल्कुल फौरन कीजिए। अब रहा सवाल डीएनए टेस्ट का, तो देखिए ये आज इस बात को अखिलेश यादव ने कहा है, लेकिन वो बात सच भी है कि 2022 में ये कानून तो योगी सरकार लाई थी कि हर ऐसे मामले में जहां 7 साल से ज्यादा की सजा है और खासतौर से महिला अपराध से जुड़े मामले हैं, वहां डीएनए टेस्ट होगा। तो अब सवाल ये है कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अभी तक की तो जो सूचना और संवेदनशीलता सुनिए। 75 दिन एफआईआर नहीं करती है पुलिस, वो एक सवाल। एफआईआर ही नहीं करती तो इलाज की बात ही छोड़ दीजिए। अब जब मामला गर्मी में आया है, जब आपको लग रहा है कि कैलकुलेशंस आपके साथ हैं, आप उसको ला सकते हैं अपने साथ,
तो आज उसको लखनऊ रेफर किया, 75 दिन बाद लखनऊ ले जाया गया है उस बच्ची को इलाज के लिए। ये सरकार की संवेदनशीलता है, ये सरकार के काम करने का तरीका है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में इसके बाद क्या बचता है ये समझने के लिए कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं बची है ना, कोई दो, बिल्कुल। और समय काल परिस्थिति आपके साथ समस्या क्या है, अयोध्या की हार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन रुदौली तक जाने की आपकी ताकत नहीं है या आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा फतेहपुर में है कि नहीं है, क्यों नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी मंशा बरेली में क्यों नहीं है? हालांकि पीड़िता का नाम और जाति और ये पता बताना हम लोग एथिकली सही नहीं समझते, लेकिन यहाँ रेफर करना होगा। वो 85 साल की महिला जो थी वो एक मुस्लिम महिला थी। तो ये समस्या ये है कि जब आप प्रोपेगेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं और ऐसे प्रोपेगेंडा की तरफ और जाते हैं जहां आप डिवाइड कर पाए, जहां आप डिवीजन करके अपने वो जो एक जिसको कहते हैं कि इमोशनल एंगर खड़ा कर पाए, तो वो अगर प्रियोरिटी है तो फिर ये कानून व्यवस्था की बात ठीक है। 1000 करोड़ का बजट हो गया है, यूपी के सूचना विभाग का लगाते रहिए, होर्डिंग बोलते रहिए, भाषण 1600 करोड़ का हो गया है उत्कर्ष, 1600 करोड़ का बजट इस बार ताजा वाले मुझे लगभग 3-4 करोड़ पर डे का खर्चा है, लगभग 3-4 करोड़ का खर्चा ही है, चीफ मिनिस्टर की पब्लिसिटी पे होता है। 2017 में ये 3.5-4 करोड़ का बजट हुआ करता था। तो भाई अगर होर्डिंग पे ही भयमुक्त समाज बनना है तो बने, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत तो ये है, संवेदना तो ये है कि आप बलात्कार पीड़ित और बलात्कारी दोनों को आप जातीय खांचे में देखेंगे, दोनों को आप सांप्रदायिक खांचे में देखेंगे। ये संवेदना और ये राजनीति अगर है तो भाई फिर मुबारक, और शायद उसी का नतीजा है कि यूपी में इस तरह से जो रिएक्शन हुआ है लोकसभा में। मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि ये दांव भी मेरा जो अपना सेंस बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये ऐसे घटनाएं और करेंगे तो पॉलिटिकल डैमेज और ज्यादा होने वाला है। अब शायद 5 साल पहले नहीं होता, लेकिन अब होगा।